सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जो जुग पानी। हमारे सभी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। आज मैं आपके साथ में इस बात को शेयर करना चाहता हूं कि क्या एक बार हनुमान चालीसा पढ़ने से आखिर हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, क्या चमत्कार होते हैं, क्या हमें महाबली हनुमान जी के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं, उनके गण हमारी रक्षा करने लगते हैं, हमारे को आर्थिक सफलता मिलने लगती है, जीवन में हमारा करियर बनने लगता है। आखिर होता क्या है? आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म में जब बच्चा पढ़ने लिखना सीख जाता है तो बहुत सारे परिवारों में हनुमान चालीसा के स्वाध्याय का बहुत प्रचलन है। और जब बच्चा थोड़ा 6ठी 7वीं 8वीं तक पहुंच जाता है तब उसको कंठस्थ हो जाती है हनुमान चालीसा। लेकिन फिर भी ये देखा जाता है कि बच्चा कुमार्ग पर चलने लगता है, कुवृत्तियों में फंस जाता है। आखिर इसका कारण क्या है? क्योंकि जब हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है तो आखिर हनुमान चालीसा अपना असर क्यों नहीं दिखा रही? सबसे पहले तो हमारे को यह समझ लेना चाहिए कि कोई भी मंत्र है, सभी साधु सभी संत हमारे को बतलाते हैं कि मंत्र के अधीन सभी देवता हैं, लेकिन वो किस भाव से पढ़ा जा रहा है। क्योंकि कीचड़ में अगर आप पानी को डालोगे तो वो कीचड़ ही बन जाएगी, लेकिन अगर आपको उस कीचड़ को साफ करना है तो आपको साफ सुथरे पानी की उससे कहीं ज्यादा मात्रा चाहिए। तो जो कुसंस्कार हमारे प्रारब्ध से पीछा करते आ रहे हैं और वो एक तरीके की कुवृत्ति हमारे जीवन में कीचड़ बनकर हमारे ओज को ढकने का प्रयास कर रही है, तो उसको पूरी तरह से साफ करने के लिए हमें हनुमान चालीसा का बहुत जोर शोर से पाठ करना होगा, बहुत ज्यादा मात्रा में पाठ करना होगा, तब हमारा कल्याण संभव है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से हमें मानसिक शांति मिलती है और धीरे धीरे से मन जो प्रभु की बनाई हुई ये जो माया है, माया रूपी संसार है, इससे विरक्त होने लगता है। ज्यादातर घर और परिवार के लोग ये नहीं चाहते कि हमारा बच्चा घर और परिवार से विरक्त हो जाए, सांसारिक मोह माया से विरक्त हो जाए, लेकिन महाबली हनुमान जी की कृपा सभी चाहते हैं। कारण सभी को मालूम है कि महाबली की कृपा जिस घर पर हो जाती है फिर उस पर नजर दोष का असर नहीं पड़ता, ग्रह दोष का असर नहीं पड़ता, उसके शत्रुओं का स्वतः या तो उनका स्वभाव बदल जाएगा या फिर उनका दमन हो जाएगा। क्योंकि हनुमान चालीसा का जो सृजन हुआ, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो सृजन किया, उसके पीछे की कथा यह कहती है कि एक बार अकबर ने उनके बारे में यह सुना कि महाबली हनुमान जी उनकी कृपा उन पर कृपा है, वह उनकी पहरेदारी करते हैं। जबरदस्ती तुलसीदास जी को अपने कोर्ट में बुलाया गया और कहा कि अपने हनुमान जी से हमारे को भी मिलाओ। तुलसीदास जी ने कहा मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, सिर्फ राम नाम के प्रभाव से ही महाबली हनुमान आते हैं, लेकिन वह हर किसी को दर्शन नहीं देते हैं। लेकिन जब वो जिद पर अड़ गया और उन्होंने तुलसीदास जी को कारागार में डाल दिया, तब रोते हुए उन्होंने जिन चौपाइयों की रचना की, उन चौपाइयों के सहारे कहा जाता है कि जितनी अकबर की सेना नहीं थी उससे कहीं ज्यादा वानर यूथ आ गया और घबराकर अकबर को तुलसीदास जी को कारागार से छोड़ने पर बाध्य होना पड़ा। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप किसी भी कोर्ट कचहरी रोग में फंसे हुए हैं तो हनुमान चालीसा का अगर 108 बार पाठ कर लेते हैं, लेकिन यह पाठ आपको संकल्प लेकर करना होता है। जब आप पाठ कर लेते हैं तो वह उसका असर आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन हमारे को एक बात और भी नहीं भूलनी चाहिए कि महाबली हनुमान जी को एक श्राप लगा हुआ है कि वह अपने बल को भूल जाएंगे, और जब तक आप उनको उनका बल याद नहीं दिलाएंगे तब तक वह एक साधारण मनुष्य की भांति व्यवहार करेंगे। और उनका बल का जो खजाना है वो है प्रभु श्री राम का नाम। इसीलिए जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, चाहे सुंदरकांड का पाठ करें, और चाहते हैं कि जीवन में कुछ चमत्कार हो जाए, तो सबसे पहले आप प्रभु श्री राम को याद कीजिए, उनकी कृपा को पाइए। आपने सुना भी होगा कि जहां पर श्री रामचरितमानस का पाठ होता है वहां पर हनुमान जी पहले आकर विराजते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी क्या करते थे? वो भी श्री रामचरितमानस का ही तो पाठ करते थे। श्री रामचरितमानस को ही तो उन्होंने अपने हृदय में धारण किया था और
उसी के बल पर महाबली हनुमान जी खींचे चले आए। तो सबसे पहले आप प्रयत्न कीजिए कि राम नाम की माला पढ़िए, उसके बाद में फिर हनुमान चालीसा पढ़िए और फिर राम नाम की माला पढ़ के एक संपुट की तरह इसका इस्तेमाल करेंगे तो हनुमान चालीसा आपके जीवन में चमत्कार अवश्य लेकर आएगा, क्योंकि ये वो उन महाबली हनुमान की शक्ति है जिन्होंने प्रभु श्री राम को संकटों से उबारा है। इसीलिए कहा जाता है कि कौन सो काज कठिन जग माही, कि ऐसा संसार में कौन सा कार्य है जिसे आप कर नहीं सकते। संकट मोचन हनुमान नाटक में यह भी कहा गया है, कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जाते हटारो, बैगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो। और बार बार हनुमान चालीसा में राम के नाम का जिक्र करके उनको राम की सौगंध दी जा रही है, बजरंग बाण में उनको राम की सौगंध दी जा रही है। तो सभी पाठ उतने ही असरकारक हैं, बस आपको अपने पढ़ने का तरीका बदलना है, अपना विश्वास और धैर्य को कायम रखना है। क्योंकि सबसे पहली बात तो यह है कि जब हमारे मन पर माया मोह की कालिमा चढ़ी होती है तब कोई भी मंत्र सबसे पहले उसको साफ करता है और उसको साफ करने के बाद में हम अपने असली स्वरूप को पा लेते हैं। हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपने प्रभु श्री राम को, सीता जी को याद नहीं किया और आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो आप ये मान लीजिए कि जो अपने बल को भूला हुआ है आप उसके सामने अनुनय विनय कर रहे हैं। तो जब तक आप प्रभु श्री राम का संपुट नहीं लगा लेंगे आपका कार्य सिद्ध होने में कुछ संशय रह जाएगा। इसलिए हमेशा अगर आप प्रभु श्री राम की माला नहीं जप रहे हैं तो आप इस तरीके से भी प्रभु श्री राम को सबसे पहले याद कर सकते हैं कि सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय श्री राम, अवध के राम जय जय राम। इस तरीके से जब आप प्रभु श्री राम को याद करके संपुट लगाते हैं तब महाबली हनुमान जी दौड़े चले आते हैं। तो हमारे को प्रयास ये करना है कि अगर हम ये चाहते हैं कि हनुमान चालीसा बहुत ज्यादा शक्तिशाली होकर हमारे शत्रुओं के स्वभाव को बदल दे, उनका दमन कर दे, अगर वो ज्यादा परेशान कर रहे हैं और हमारा कल्याण होकर ही रहे, तो आपको विश्वास और धैर्य के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करते करते प्रभु श्री राम का संपुट जरूर लगाना है। फिर आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार को होने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन हनुमान चालीसा को अगर आप 108 बार करते हैं तो अवश्य संकल्प लें, लेकिन कम से कम दिन में 1 बार या 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ आप जरूर करें। आपको मानसिक शांति मिलेगी, आपके तनाव दूर होंगे। जीवन में आदमी को क्या चाहिए? आदमी को सम्मान चाहिए, आर्थिक रूप से स्टेबिलिटी चाहिए और घर परिवार में स्नेह का वातावरण चाहिए। ये सब कुछ देने में हनुमान बाबा सक्षम हैं। तो प्रयास कीजिए कि अपने बच्चों में भी संस्कार डालें। श्री रामचरितमानस का चाहे आप एक पाठ पढ़ें, अवश्य पढ़ें, क्योंकि श्री रामचरितमानस पढ़ने से ही हनुमान तो अपने आप ही भागे चले आते हैं। और लास्ट में जब पूजा करते समय उठें तब बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अपने इष्ट को ध्याएं और इस तरीके से पूजा करके अपने जीवन में संस्कारों को स्थान देते चले जाएं। देखिए फिर आपका कल्याण कैसे नहीं होता। बात अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। बोलिए जय जय श्री सीताराम।